फैसल शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगा। एक तो खुसूसी तौर पर शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नेवी के हवाले से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज 12 रोज़ गुजर चुके हैं इस पहलगाम वाक़े को, और जो पिछला पुलवामा इंसिडेंट था उसके 12 रोज़ बाद ही मोदी ने बालाकोट में स्ट्राइक्स की थी। तो बताइए कि आज की तारीख में आप किस तरह से देखते हैं इन 12 दिनों को, और अब आपको लगता है कि पिछला एपिसोड दोबारा से दोहराया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पिछली दफ़ा में और इस दफ़ा में फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा उन 12 दिनों में उन्होंने एक एनवायरनमेंट शेप किया था, एक वर्ल्ड ओपिनियन को शेप किया था और लोगों को ये कायल किया था कि जो कुछ हुआ है वो वाकई उस तरह से हुआ है जिस तरह से भारत कह रहा है। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि ये उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाए हैं और वर्ल्ड ओपिनियन को अपनी तरफ मोटिवेट नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि किसी भी मुल्क ने भारत की हिमायत नहीं की है खुल्लम खुल्ला। किसी ने भी उस तरह से इज़हार हमदर्दी नहीं किया है जिस तरह से पिछली दफ़ा किया था। उसकी कुछ वजूहात हैं और उसकी एक वजह तो ये है कि 2019 और अब के दरमियान भारत के ऊपर अब एक स्टिग्मा लग गया है टेररिज्म का, जो कि सबूत के साथ लोगों ने उनके ऊपर लगाया। यानी भारत तो हमारे खिलाफ एक राग अलापता था जिसका सबूत देने से वो कासिर था। हम भारत के लिए सबूत देते थे, लोगों को डोजियर देते थे, लेकिन लोग शायद सुनी अनसुनी कर देते थे। लेकिन जब उनके अपने मुल्क में ये चीज़ पाई गई कि भारत के जो स्टेट एक्टर्स हैं, हुकूमत की सरपरस्त, वो वहाँ सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्वस हैं, उनकी प्लानिंग में मुलव्वस हैं, उन पे हमलों में मुलव्वस हैं, और ये कोई एक मुल्क ने नहीं, ये कम से कम 3 से 4 मुल्कों ने ये चीज़ भारत को बावर कराई है और उनको बताया। तो एक स्टिग्मा अब भारत के ऊपर भी लग गया। एक चीज़ तो बेसिकली ये फैक्टर है कि दुनिया इसलिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कायल। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया है, ये जो एक घिसा पिटा स्क्रिप्ट चला रहे हैं, ये कोई 3-4 दफ़ा पहले चला चुके हैं। और ये खासा है बीजेपी का, मोदी साहब का, कि वो इस तरह का एक स्क्रिप्ट चलाते हैं। भाई स्क्रिप्ट में कोई चेंज तो करो। वही स्क्रिप्ट चला रहे हैं लोग, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, दोनों इस चीज से उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, और वो समझ गए हैं कि जब भी बीजेपी के कोई और मकासद होते हैं, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस प्रिटेक्स्ट पे वो कोई ना कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं जिनके लिए वो ये सारा ग्राउंड क्रिएट करते हैं।